नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मैं वेजीज से लोडेड चुकंदर के जूस से तैयार सुपर हेल्दी सुपर डिलीशियस मोमोज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। जिसके लिए मैंने बहुत सारी वेजीज ली हैं, जिसमें चुकंदर, मशरूम, फूल गोभी, गाजर, 2 इंच का अदरक लिया है, लहसुन लिया है, हल्दी भी मैंने कच्ची वाली ली है। और उसके लिए सबसे पहले मैंने बेस तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आटे को चाय की छन्नी से छाना है, क्योंकि हॉस्टल में इसके अलावा और कुछ रहता नहीं है। तो पहले अच्छे से आटे से छान लिया है आटे को। फिर चुकंदर को क्रश किया है, उसका जूस निकाला है अलग से छन्नी से आटे में। फिर आटे को गूंदा है, थोड़ा सा मैंने पानी का भी इस्तेमाल किया है सॉफ्टनेस के लिए, ताकि आटा अच्छे से गूंद जाए। बढ़िया कलर और टेक्सचर आया हुआ है। गूंदे हुए आटे को मैंने लगभग आधे घंटे के लिए ढक के रख दिया, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तब तक हमारी चटनी और सूप तैयार हो जाए। अब मैंने सूप के लिए सारी सब्जियों को बारीक काट लिया है, जिसमें फूल गोभी, सोयाबीन, गाजर, प्याज, मशरूम, अदरक सब कुछ है। अब इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मैं गैस चूल्हा ऑन करने जा रही। कढ़ाई में मैंने पंचफोरन डाला है, हींग डाली है। फिर उसमें मैंने पंचफोरन में मोस्टली सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी और कलौंजी होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तेल में मैंने सरसों तेल यूज़ किया है, क्योंकि सर्दियों में सरसों तेल का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। मैंने इसमें सारी चॉप की हुई चीज़ें एक एक करके डालनी शुरू की है। सबसे पहले मैंने लहसुन, अदरक, हल्दी और मिर्च का पेस्ट डाला है, उसको फ्राई किया है। फिर मैंने प्याज डाल दिया है, उसको भी थोड़ा फ्राई किया। मैं ओवर कुक नहीं कर रही किसी भी चीज़ को, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स कंप्लीटली उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो। फिर मैंने मशरूम को डाल दिया है फ्राई करने के लिए। साथ में मैंने नमक डाला है, ताकि नमक से हल्का सा पानी छोड़ देता है सब्जियों में, जो ईज़िली सब्जियों को पकने में हेल्प करता है। अब मैंने नमक स्वादानुसार डाला है, ताकि टेस्ट उसमें बरकरार रहे। फिर मैंने जो फूल गोभी क्रश किए थे उसको डाल दिया, गाजर डाल दिया साथ में। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि ये पक सके। ओवर कुक नहीं करना है। हमारा बेस भरने के लिए स्टफिंग वाली फिलिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम चटनी के लिए काम करेंगे। तो हमें एक फ्राई पैन में पानी बिठाल देना है गरम करने के लिए। जब पानी बॉयल होने लगे अच्छे से, तो मैंने यहाँ 3 टमाटर लिए हैं और उसके साथ में 10 सूखी मिर्च ली हैं, जो हमारे चटनी को स्पाइसी करेगा। अब अच्छे से बॉयल होने दे। देखिए कि टमाटर के छिलके उसके साथ से अलग हो गए हैं। तब हम एक एक करके सारी चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे। इट मीन्स कि ये अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब मेरे पास तो मिक्सर था नहीं, तो मैंने क्या किया है, जुगाड़ लगाया है और चॉपर में ही इसको अच्छे से सारी छिलकों को निकाल के एक साथ में लहसुन, अदरक, टमाटर और ये बॉयल हुआ मिर्च डाल के क्रश किया है अच्छे से उसमें। उसके बाद से मैंने इसको कढ़ाई बिठाल के गैस पर थोड़ा ऑयल डाला है, हींग डाली है और क्रश किए हुए सारे सामान को पहले तेल और हींग जो डाली उसको अच्छे से पकने दे। उसके बाद से जो आपने प्यूरी तैयार की है टमाटर और मिर्च, अदरक, लहसुन की, उसको इसमें तेल में डाल दें, थोड़ा पकने दें। और फिर जितनी इच्छा हो, अगर तीखा ज़्यादा चाहिए तो नमक कम डालें, और तीखा अगर कम चाहिए तो आपको थोड़ा नमक अपने अकॉर्डिंग डालना होगा। डाल के अच्छे से प्यूरी को पकाएं, जब तक कि उसका ऑयल जो आपने डाला है वो बाहर की तरफ आपको दिखने लगे। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान मैंने कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है, किसी तरीके का शुगर का यूज़ नहीं किया है। तो ये कम्प्लीटली नेचुरल है, कम्प्लीटली हेल्दी है, जो आपकी गट सिस्टम को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। टेस्ट के साथ साथ अगर हम हेल्थ का कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं, तो ये हमें क्रेविंग फील नहीं होने देती। जैसे जब भी हमें क्रेविंग फील होता है, हम क्या करते हैं, बाहर से चीज़ों को लेते हैं, खा लेते हैं, और वो फिर जाके हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो इससे अच्छा है कि हम घर पे ही कुछ अपनी रेसिपी सीख लें और हेल्दी चीज़ें बनाएं।
अब हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, जैसे मार्केट में आपको मिलती है। आपको देख के भी इसका कलर टेक्सचर अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट अब हम जो करेंगे, अब चटनी हमारी तैयार होगी तो हम सूप की तैयारी करेंगे। चटनी को साइड में कर ले, किसी बाउल वगैरह में निकाल ले, थोड़ा ठंडा हो जाने दे पहले। अब हम सूप के लिए क्या करेंगे, फ्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन में सरसों का तेल डालेंगे, थोड़ी हींग डालेंगे और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर मैंने सूप के लिए भी वेजीज काटी हैं, अलग से लहसुन, अदरक, कच्ची हल्दी को काट लिया है, मिर्च को काट लिया है। अब इन तीनों को साथ में ही हम तेल में फ्राई करने के लिए डालेंगे, जब तेल हीट हो जाए अच्छे से। उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये थोड़ा गर्म हो जाए, थोड़ी सी इसमें लालिमा आ जाए, तो हमें प्याज को डाल देना है। सूप में आप सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएं। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि सब्जियों को ओवर कुक ना करूँ, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स कम्प्लीटली हमें फ़ायदा पहुँचाए। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो किसी भी सब्जी का खाने का क्या वैल्यू है। बीइंग अ नेचुरोपैथी डॉक्टर, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि खाने को कम से कम कुक करें। जितना लेस कुक रहेगा उतनी ही ज़्यादा उसके न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे और उतनी ही ज़्यादा वो हमें फ़ायदा पहुँचाएगा। तो मैंने थोड़ा सा लालिमा आने पर ही मैंने प्याज डाल दिया और अच्छे से इसको गरम किया, ताकि ज़्यादा कुक ना हो। गरम होने पर अब हमें क्या करना है, जो सोयाबीन हमने रखा था, थोड़ा सा सोयाबीन मैंने बचा के रखा था, क्योंकि सूप में वो बहुत अच्छा टेक्सचर देता है। साथ में ही उसको थोड़ा फ्राई कर लीजिए और नमक डाल दीजिए, जितना आपको चाहिए उतना नमक हल्का सा डाल दीजिए। सूप मीठा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए सूप। उसके बाद नमक को मिलाने के बाद आप क्या करिए, जो टमाटर मैंने रखा है साइड में, उस टमाटर को भी मैं डाल दूँगी, ताकि जो हमें एक टेक्सचर चाहिए ग्रेवी जैसा, वो भी हमें उसमें सूप में मिले। सूप इज़ अ गुड एपेटाइज़र। तो सूप क्या करता है, ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाता है और डाइजेस्टेबल होता है। इसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो जब भी आपको लगे कि बहुत हैवी फील हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं है, तो आप वेजिटेबल सूप बना लिया करिए। दैट इज़ वेरी हेल्दी और बहुत अच्छा है। इससे आपको फिलिंग वाली भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। अब मैंने जो सूप में पानी डाला है, ये वो पानी है जो मैंने टमाटर को उबाला था, तो उस पानी को मैंने छान के अलग रख लिया था। जिसमें मैंने सोयाबीन सोक किया था, उसको वॉश करके सोक किया था, तो उस पानी को भी मैंने साइड रख लिया था। क्योंकि थोड़े से भी न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो क्यों वेस्ट करना। मिनिमल स्टफ़ के साथ ही हम चीज़ों को, स्वाद के लिए मैंने थोड़े से खड़े मसाले को कूट लिया था, पिंच भर डाला है मैंने इसमें, ताकि थोड़ा सा स्वाद अच्छा इन्हेंस कर जाए। अब मेरा सूप बिल्कुल रेडी है और साथ में ही मैं मोमोज़ को बनाते जा रही थी कि टाइम भी वेस्ट ना हो, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो अब हमारा सूप बिल्कुल तैयार है, टेक्सचर देखिए बहुत अच्छा है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम तैयारी करेंगे स्टीम करने की अपने मोमोज़ को। मोमोज़ हमारे बिल्कुल रेडी हैं, देखिए कितने सुंदर, कितने डिलीशियस दिख रहे हैं। अब हम स्टीम करेंगे। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो इसलिए मैंने एक बाउल का यूज़ किया है और मैंने बाउल पे हल्का सा सरसों तेल लगा दिया है, ताकि वो चिपके नहीं। जब भी आप मोमोज़ डालें तो एक बार ये ध्यान दे लें कि जो हमने उसकी स्ट्रक्चर तैयार की है वो अच्छे से बंद है या नहीं। क्योंकि जब हम पानी में डायरेक्ट बॉईल करते हैं तो हमें ज़्यादा स्टीम मिलता है। उससे क्या होता है कि अगर कहीं भी होल होगा, स्पेस होगा, तो वो पूरा ओपन हो जाएगा और आपने जो स्टफिंग करी है वो सारा बाहर आ जाएगा। तो हमेशा स्ट्रक्चर को देखें कम्प्लीटली वो बंद है या नहीं है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट हमें स्टीम करने के लिए रखना है और फिर उसको किसी चीज़ से, बर्तन से ढक दें अच्छे से, ताकि स्टीम अच्छे से हो जाए मोमोज़। और फिर उसके बाद से अपने बर्तन को खोलें और देखिए आपका मोमोज़ बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए रेडी है। मैंने इसमें 2 तरीके बताए हैं आपको स्टीम करने के। एक तो आप बाउल में रख के कर सकते हैं और दूसरा आप डायरेक्ट पानी जब बॉयल होगा तब कर सकते हैं।
मुझे मोमोज बहुत पसंद है, इसलिए मैं जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं कोशिश करती हूँ कि उनके कुछ हेल्दी वेज़ ढूंढूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ जिससे मुझे टेस्ट भी मिले और हेल्थ भी मिले। तो अब देखिए हमारा मोमोज़ बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हम इसको गैस को ऑफ़ करेंगे और बाहर करेंगे। आप चाहें तो नाइफ़ से चेक कर सकते हैं कि अच्छे से कुक है कि नहीं। तो अगर चाकू में नहीं चिपक रहा आपका बेस तो बिल्कुल ये कम्प्लीटली कुक है। अब हम दूसरा वे देखेंगे कि दूसरे वे से हम कैसे स्टीम कर सकते हैं, अपने मोमोज़ को पका सकते हैं। कढ़ाई में एटलीस्ट 2/3 पानी फिल कर लीजिए और उसको हाई फ्लेम पे रखिए ताकि अच्छे से बॉयल हो जाए पानी हमारा। उसको ढक देंगे तो वो और जल्दी बॉयल हो जाएगा। मैंने सेम कढ़ाई यूज़ की है, बिना उसको दूसरी कढ़ाई का इस्तेमाल किए, क्योंकि हमें मिनिमल स्टफ़ के साथ बनाना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा पानी बॉयल हो जाए तो उसमें अपने मोमोज़ को आप डाल दीजिए। जब आप डालेंगे तो नीचे बेस पे बैठा रहेगा, लेकिन अगर जब हमारा ये साइन होता है, ये सिग्नल होता है कि जब हमारे मोमोज़ अच्छे से स्टीम हो गए पानी में, तो अपने आप ऊपर की तरफ में फ़्लोट करने लगेंगे, तैरने लगेंगे। जो हमारे पानी में पीलापन है वो मैंने सेम पानी यूज़ किया था पहले वाला ही, तो जो मैंने बाउल में तेल यूज़ किया था वही तेल इसमें पानी में आ गया है। अब हमारा लास्ट राउंड है मोमोज़ को स्टीम करने का। जो भी बचा है, मैंने अबाउट 20 मोमोज़ बनाए थे, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं खा नहीं सकती। 20 भी ज़्यादा है, कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक नहीं खानी चाहिए। तो मैंने इसको 2 पार्ट में खाया था, दोपहर में थोड़े खाए, थोड़े रात में भी खाए, मेरा डिनर भी हो गया। तो मैंने टाइम भी बचाया है और ये मेरा फेवरेट तो है ही है। तो इसलिए जो मैंने बचा के रखे थे उसको मैंने दोबारा स्टीम किया है और फिर से सूप रेडी कर रहे हैं। तो 2 बार का मेरा हो गया खाने का और देखने में टेस्टी और डिलीशियस तो लग ही रहा है। तो होप सो आप इसको बनाइए अपने घर पे और कमेंट करके मेरे को बताइए कि आप लोग को कैसा लगा, आप लोगों से कितना अच्छा बना, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है मोमोज़। आप बताइए आपके हाथों का स्वाद कैसा आया। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे मोमोज़ अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब बातें करने का टाइम नहीं है, मोमोज़ खाने का टाइम है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने डिलीशियस लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा।